Dear students, I am happy and safe. I hope you are also happy and safe. In this section, we teach you science. We will teach you science. पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार मैंने आपको बताया था। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होता है? संयोजन रासायनिक अपक्रिया, वियोजन रासायनिक अपक्रिया, विस्थापन रासायनिक अपक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया, उपचयन और अपचयन रासायनिक अपक्रिया। जिसमें मैंने आपको दो चीजें समझा दिए थे, जिसमें से पहला समझा दिए थे संयोजन रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जहां ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसको मैंने कल एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिया था। दूसरा मैंने समझाया था वियोजन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, यानी क्या है? एकल अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है जानिएगा? जैसे उष्मा है, उष्मा देने पर। दूसरा क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तीसरा क्या है? प्रकाश देने पर। ये एग्जाम्पल, ये सारी चीजें मैंने कल आपको समझा दिया था। इन्हीं दोनों से दो चीजें और जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह पूछी जाती है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी यहां से है रिलेटेड है और ऊष्माक्षेपी यहां से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल लगभग आ ही जाता है। तो ऊष्माक्षेपी ठीक है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कल आपको एग्जांपल बताया था C+O2, ठीक है। जब C यानी किसी चीज को जलाएंगे, कार्बन को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, कोयले का दहन करेंगे, तो कोयले को जब हम दहन करते हैं तो अक्सर हमने अब गाँव में देखा, घरों में देखा होगा, भट्टियों में देखा होगा, जब कोयले का दहन होता है तो ऑक्सीजन के साथ दहन, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। जब इसको हम जलाते हैं तो क्या बनता है? पहला तो CO2 बनता है और इसमें से क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य है ऊष्मा इसमें निकलती है, ऊर्जा इसमें निकलती है। आप इसमें ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊष्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि वह लाल टाइप का जो उसमें से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? अभी क्या होता है? यानी किसी अपक्रिया के लिए जब ऊष्मा की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। जैसे क्या है? AgCl को जब हम क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, Ag+Cl2। किसमें टूट जाता है? Ag+
Cl2 में टूट जाता है, यानी यहाँ प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, उष्मा की आवश्यकता पड़ी, यानी इसके लिए प्रकाश, बिना प्रकाश की क्रिया नहीं हो सकती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां तक तो आपको मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अपक्रिया पे चलते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, यानी वहां से हटाने का कार्य करता है और वहां स्वयं स्थापित हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। आप अगर क्रियाकलाप के आधार पर समझना चाहते हैं तो क्रियाकलाप के आधार पर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, बीकर में क्या किया हमने, ठीक है, ये जले कॉपर सल्फेट का जले बिलिया ले लिया। जब ये कॉपर सल्फेट लेते हैं तो इसका हरा क्या कलर क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। जब क्या होता है? नीला होता है। और इसमें से हमने कील ले लिया, कील जानते हैं, लोहे के कील यानी F, ठीक है, ये कील होता है। कील को अगर इसमें हम डालते हैं, इसको साफ करके डालते हैं, ठीक है, इसमें जंग ना लगा हो, ऐसा हो इसमें जंग लगा ना हो। अगर जंग लगा है तो वह कार्य हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसको पहले साफ कर लेते हैं, रगमाट से साफ कर लेते हैं, जिसमें इसमें जंग ना लगा हो। इस कील को डालते हैं तो कील को डालने पर क्या होता है? यह इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज होके क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो कील हमने डाला है, इस कील का कलर भूरा हो जाता है। कील की कलर क्या होती है? भूरा हो जाता है। तो इससे क्या हमें मिलता है? यानी हमें क्या मिला? Fe जब क्रिया करता किसके साथ? CuSO4 के साथ जब क्रिया करता है तो यहां क्या करता है? Fe Cu को हटा देता है, इसके स्थान से क्या करता है? हटा देता है। हटाने के बाद क्या करता है? जब इसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट जब करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? FeSO4 हो जाएगा और प्लस इसमें से क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।